हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिनेश जामरा। तो आज की जो क्लास है क्लास नंबर 4 नवोदय विद्यालय की, हम कर रहे थे परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यानी आपने पढ़ा था सबसे पहली वीडियो थी त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर होता है, यानी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, थ्री साइड होती है उनका सभी का सम करना होता है। यहाँ पर आपके पास कितना 4 है, 2 है और 5 है। आपने यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ये बताना है कि कौन सा इसका आंसर आएगा। यानी 10 सेंटीमीटर आएगा या 11 सेंटीमीटर आएगा या 12 सेंटीमीटर आएगा या 13 सेंटीमीटर आएगा। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का जब भी परिमाप निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजा कितनी आपके पास, एक 4 है, एक 2 है, एक 5 है। 4 प्लस में 2 प्लस में 5 कितना हुआ आपके पास, 4 और 2 6 और 5 कितना 11 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना आएगा 11 सेंटीमीटर। आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि इसमें से 11 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, बी। इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा, बी होगा 11 सेंटीमीटर। राइट, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयताकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। यानी आपके पास क्या है, आयताकार है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 140 वर्ग मीटर स्क्वायर है। फर्श की चौड़ाई 10 मीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात करें। आपके पास क्या है, आयत का क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल कितना है, 140 मीटर स्क्वायर। और आपके पास क्या दे रखा है, चौड़ाई कितनी है आपके पास, चौड़ाई है 10 मीटर। आपने निकालने क्या है, लंबाई निकालनी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 14 है, दूसरा आपके पास 13 है, तीसरा 15 है, इसके बाद 16 है। ठीक है, लंबाई निकालनी है। तो मैंने बताया था कि जब आपके पास क्षेत्रफल हो उसको चौड़ाई से भाग देना है। क्षेत्रफल कितना है, 140 है, चौड़ाई कितनी है 10, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना होगा 14 मीटर इसकी लंबाई होगी। 14 मीटर इसकी क्या होगी, लंबाई। यानी ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा 14 मीटर। यानी आपके पास क्षेत्रफल था 140 और चौड़ाई थी 10 मीटर और उसकी आपने लंबाई ज्ञात करनी थी। लंबाई कितनी होगी, 14 मीटर होगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 54 सेंटीमीटर था, लंबाई 16 सेंटीमीटर मतलब 16 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और पैरामीटर इसका 54 है। तो आपने यहां से बताना है कि 9 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। राइट, तो सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं परिमाप। आयत का परिमाप किसके बराबर होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × L प्लस में बी। यह होता है परिमाप इसका। तो यहां पर आपके पास परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है आपके पास, 54 दे रखा है। ठीक, और यहां पर लंबाई कितनी है 16। तो लंबाई लिखेंगे हम L आपके पास लंबाई, B आपने निकालना है। ठीक, 2 क्या है, मल्टीप्लाई में साइड क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो हम लिखेंगे 16 प्लस में B बराबर है 54/2 यानी 54/2। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 27। तो b बराबर है 27 माइनस में 16। तो b की वैल्यू कितनी होगी 11। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है कि जिसका आंसर 11 है। तो आपके पास जो ऑप्शन है A, B, C और D, यानी आपके पास C ऑप्शन है, उसमें कितना है 11 सेंटीमीटर। तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी 11 सेंटीमीटर होगी। ठीक, एक भी लाइव ओपन। इसके बाद एक समकोण त्रिभुज
का आधार 1.8 मीटर और उसकी ऊंचाई 75 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पिछला क्वेश्चन आप एक बार देख ले दोबारा। यहाँ पर परिमाप था और लंबाई थी, आपने चौड़ाई निकालनी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परिमाप फार्मूला सीधा परिमाप बटे 2 माइनस में क्या दे रखा था, इसका चौड़ाई निकालनी थी, लंबाई माइनस करो। ये इसका फार्मूला, आप ये फार्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, परिमाप बटे 2 माइनस में लंबाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है जिसके अंदर एक प्रत्येक यानी जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी इसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई, मतलब बेस गुणा में हाइट, बेस गुणा में हाइट। क्या दे रखा है? आधार उसका 1.8 है, आधार 1.8 मीटर और 75 सेंटीमीटर क्या उसके 75 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई। ठीक, अब यहां पर देखो जो आपके पास आंसर है, सभी आंसर किसमें है? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो इसको भी हमने, जो आपके पास मीटर है, इसको भी आपने सेंटीमीटर में बदलना है। सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे भाई? आसान सा देखो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो क्या करना है, आपने इसके सेंटीमीटर बनाने हैं, तो 1.8 की आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे कितना करना पड़ेगा हमें? 10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अब यहां पर होगा 18 की 10 के साथ गुना करेंगे तो 180। 180 आपके पास क्या होगा? 180 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? आधार होगा। अब फार्मूला क्या था? 1/2। आधार कितना इसका? 180 है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 75। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा? 90 और इसके साथ करेंगे तो आपके पास 5 45 4 63 और 4 67 और 1 0। ये आपके पास होगा 6775 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं किसमें कौन सा उत्तर है। जो आपके पास ये डी ऑप्शन आपका सही है, 6775 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोबारा देखिए, एक समकोण त्रिभुज का आधार 1.8 मीटर और ऊंचाई 75 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सभी आंसर किसमें? आपके सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो यहाँ पर भी ये सेंटीमीटर है, ये आपके पास क्या मीटर है। मीटर को आपने किसमें बदलना है? सेंटीमीटर। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 होंगे। तो आपको 18 की यानी 1.8 की 100 के साथ गुना करेंगे तो 1800। नीचे इसका क्या करेंगे? 10। 10 क्यों किया? क्योंकि इसका जो डेसिमल था, इसका पॉइंट खत्म करने के लिए हमने इसको कितने से डिवाइड किया? 10 से डिवाइड किया। 0 से 0 कैंसिल, कितना होगा आपके पास? 180 होगा। 180 आपके पास क्या है? इसका आधार है। ठीक है, आधार 180 यानी 1/2। 1/2 कहां से आया? इसका फार्मूला है, यानी 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। तो 1/2 आधार है आपके पास 180, ऊंचाई कितनी? 75 है। 180 को 2 से भाग देंगे 90, 75 की 90 के साथ गुना करेंगे तो 6775 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।